हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों यूनिट आपका 4 स्टार्ट होने जा रहा है। यूनिट 4 में जो है आपका जो चैप्टर है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या है बच्चों? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य के प्रकार। दो चीज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कार्य किसे कहते हैं और कार्य के प्रकार। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम किसी वस्तु पर यदि बल लगाएं तो बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, सबको पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पेन का कवर रख दिया और इस पर बल लगाऊं तो इसके स्थिति में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है, सही बात है कि यदि मैं किसी वस्तु पर बल लगाऊं तो उसके वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होती है। दुनिया का कोई भी वस्तु होगा, जैसे आप अपने शरीर पर ही बल लगाते हैं तो आपका पैर आगे की ओर चलता है। ठीक है, किसी वाहन को धक्का देते हैं तो वाहन आगे की ओर चलता है। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन होता है और यही जो विस्थापन है कार्य के रूप में परिणित हो जाता है, कार्य के रूप में बदल जाता है। यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन होता है, अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति तक जाता है, तो मतलब कुछ ना कुछ विस्थापन होता है। और यही जो इसकी प्रक्रिया में जो भी विस्थापन के फलस्वरूप ऊर्जा निहित हुई वही उसका वो कार्य का रूप ले लेता है, कार्य का परिणित रूप बन जाता है। जब किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तभी तो हमें कार्य का आभास होता है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, आपके सामने 5 रोटियां हैं, यदि आप रोटी नहीं खाओ तो हमें आभास ही नहीं होगा कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। यदि आप उसी रोटी को खाओगे, 5 रोटी में 3 रोटी खा लिए, तो मुझे तो इतना पता चलेगा कि भाई साहब यहाँ से कुछ गायब हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कार्य किया गया है। कार्य एक प्रकार से अनुभव है। कार्य को हम सुचारू रूप से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम एक परिकलित रूप से मान सकते हैं कि बल, कितना बल लगाए और कितना इस पर विस्थापन हुआ, इसी के परिमाण के बराबर होगा। यानी बल गुणे विस्थापन। किसी वस्तु पर बल लगाए वो विस्थापन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बड़ा सा पत्थर पर धक्का लगा रहा है। अब धक्का लगा रहा है, विस्थापन बिल्कुल नहीं हुआ, तो वहां पर कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक माना गया एनर्जी आपका कितना भी लॉस हो जाए इससे मतलब नहीं है। ऊर्जा लॉस हो जाए, आप पानी गर्म कर रहे हो, आप नीचे हीटर जला दिए, हीटर का ऊष्मा पानी तक नहीं पहुंच रहा है, तो पूरा हीटर जल जाए, पूरा बिजली खपत हो जाए, लकड़ी जल जाए, इससे लेना देना नहीं है। इतना पता होना चाहिए भाई, कार्य होना चाहिए मतलब उसके स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। पानी गर्म नहीं हुआ मतलब कार्य पानी पर नहीं किया गया, सिंपल, और कुछ भी नहीं। मतलब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है तो फिर वो कार्य नहीं कहलाएगा। सिंपल है, समझ रहे हो। तो भाई साहब इससे निष्कर्ष निकला कि हम जो भी बल लगा रहे हैं और जो उस वस्तु का विस्थापन हो रहा है, इनके ही रूप में हम कार्य को परिभाषित कर सकते हैं। तब बोले एक काम करो, बल गुणे विस्थापन कर दो, कार्य कहला जाता है। तो यही परिभाषा निकल कर आया कि अचर बल द्वारा किया गया कार्य है बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कितना बल लगा रहे हैं वस्तु पर और वस्तु के दिशा में, बल की दिशा में वस्तु का कितना विस्थापन हो रहा है। बल की भी दिशा में हो सकता है, बल की विपरीत दिशा में भी हो सकता है, क्योंकि हम बात करेंगे कार्य के प्रकारों की, तो फिर आप परेशान नहीं होना। ठीक है, तो कार्य बराबर जो W है, बल गुणे विस्थापन यहां पर देख सकते हैं, तो W बराबर F बल हो गया और S विस्थापन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक पिंड 5 न्यूटन बल लगाया गया, जिसमें उसने 10 मीटर का विस्थापन भी पता हो गया, कार्य 25 जूल हो, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण। अच्छा, एक सदिश फॉर्म में मैं आपसे कहूं कि एक फार्मूला है, यदि सदिश रूप में F डॉट S, ऐसा मान लीजिए W कहता हूं, वर्क कहता हूं, तो F डॉट S, A डॉट B का जब तोड़ना होता है तो AB cos थीटा होता है कि नहीं होता। तो इसका जो हो जाएगा FS cos थीटा। अब देखो वर्क दिया है कितना, 25 जूल, वर्क 25 जूल है, थोड़ा देखना यहाँ पर समझना, 25 जूल। विस्थापन कितना है, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। एक बार फिर से, विस्थापन 10 मीटर है और 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो विस्थापन और न्यूटन कितना, F का मान कितना है, 5 गुणे cos थीटा, कितना हो जाएगा, 5 धाम 50, तो 25/50 बराबर cos 0 डिग्री। ओह, cos थीटा है, अभी 0 डिग्री नहीं है, 1/2 हो जाएगा, cos थीटा बराबर cos थीटा। 1/2 है, cos 60 का मान है, बराबर cos थीटा।
कास से कास कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लो आप। जरूरी है ना, समझाना जरूरी है, बाद में दिक्कत हो जाएगा कि सर कभी आपने बताया नहीं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। चलो, अब हमने कहा बच्चों कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस पर विस्थापन होता है, ठीक। जैसे मैं किसी वस्तु को ऊपर की ओर खींचूं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में कुएं में देखना, रस्सी बाल्टी से पानी ऊपर की ओर खींचते हैं तो बल ऊपर की ओर लगाते हैं और वस्तु का विस्थापन भी ऊपर की ओर होता है, तो वहां पर जो कार्य होता है धनात्मक होता है। मतलब देखिएगा W बराबर आपका कितना है, W बराबर कितना है, एफ एस कॉस थीटा, ये फार्मूला है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री कर दूं तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1, यानी अधिकतम कार होगा, धनात्मक कार होगा। ये कब, जब F और S के बीच कोण 0 डिग्री हो। मतलब यदि F की ऐसी स्थित हो, दिशा हो, और विस्थापन भी ऐसे ही हो, तब इनके बीच जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री होगा। यानी जिधर बल लगाएं, जिस दिशा में वस्तु का विस्थापन उतना ही उसी दिशा पे हो, तो ये जो है कहलाता भाई साहब धनात्मक कार। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि भाई साहब W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, ये हमने आपको बताया। थीटा कह दीजिए मान 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो भी विस्थापन और बल जो है एक ही दिशा में है, यानी एक दूसरे का समांतर। 0 डिग्री तभी बन सकता है जब बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री हो। तो जब हम बल लगाएं और वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में हो, जिधर हम बल लगा रहे हो तो उधर ही वस्तु का विस्थापन हो बच्चों, एस विस्थापन है, तो जब 0 डिग्री हो वहां पर कार्य अधिकतम होता है। तो यदि हम धनात्मक कार्य की परिभाषा बोलें तो आप लोग लिख सकते हो कि जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो उस पर जो भी कार्य होता है वो हमारा धनात्मक कार्य कहलाता है। जैसे सिंपल है, जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशा समान होती है। यानी ऊपर से जब कोई वस्तु नीचे की ओर लगता है तो बल नीचे की ओर लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, और विस्थापन भी नीचे की ओर, तो सेम है। जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी बाल्टी द्वारा कुएं से पानी को निकालता है तो व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल और बाल्टी के विस्थापन की दिशा समान होती है। यानी बाल्टी ऊपर की ओर खींचते हैं तो रस्सी पर जो बल लगता है ऊपर की ओर, और बाल्टी भी ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो विस्थापन एक ही दिशा, बल और विस्थापन दोनों का दिशा समान है, परिमाण बराबर आएगा बच्चों, इसलिए वहां पर धनात्मक कार्य। इसके अपोजिट में यदि ऋणात्मक कार्य की बात करें, ऋणात्मक कार्य का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर एक वस्तु है ना, सिंपल है, और इधर हम बल लगाते हैं लेकिन विस्थापन इसका ऐसा होता है, विस्थापन यदि एक दूसरे के विपरीत है, यानी इन दोनों के बीच 180 डिग्री बन रहा है, कोण का मान 180 डिग्री। अब 180 डिग्री तो मैं यदि आपसे कहूं F बराबर W बराबर कितना होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान रख दो तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, 180 का माइनस होता है माइनस एफ एस। तो ये देखो लो जरा, ऋणात्मक कार्य है कि नहीं, यानी बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे हम आगे की ओर चलते हैं लेकिन घर्षण बल पीछे की ओर लगता है तो वो हमारे ऋणात्मक कार्य है, एक प्रकार से घर्षण के विपरीत जो है ऋणात्मक कार्य होता है। समझ रहे हो, थोड़ा बहुत समझना जरूरी है भाई साहब। जब हम क्या करें, ऋणात्मक कार्य कब होगा, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, बल हम ऊपर की ओर लगाएं, विस्थापन नीचे की ओर जाए, तो फिर यहाँ पर ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि 180 डिग्री बनेगा और 180 डिग्री का मतलब है cos 180 का मान होता है -1। सिंपल है। तो जब पिंड बल और पिंड का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है अथवा बल और विस्थापन के बीच कोण अधिक कोण होता है, मतलब 90 से अधिक 180 डिग्री, तो वहां पर जो बल होता है बच्चों ऋणात्मक कार्य होता है। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं कि जब व्यक्ति चलता है तो व्यक्ति आगे की ओर चलता है लेकिन घर्षण बल विपरीत दिशा में पीछे की ओर लगता है। वो जो घर्षण बल है वो भाई साहब, बल हमारा पीछे की ओर, घर्षण बल की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर ऋणात्मक कार्य होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को बांधकर ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं तो वस्तु ऊपर की ओर जा रहा होता है लेकिन उस पर एक बल गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा होता है जो नीचे की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है भाई, वो नीचे की ओर खींचेगा, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चों नीचे की ओर खींचता है, जिस कारण वहां पर ऋणात्मक कार्य होता है। दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, आप लोग लिख सकते हैं। जब किसी खुरदुरी सतह पर वस्तु को चलाया जाता है तो घर्षण बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये सिंपल है, तो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा वहां पर। ठीक है। शून्य कार्य कब होगा, जब cos 90 डिग्री हो, cos 90 का मान शून्य होता है, तो cos 90 का मान एफ एस cos 90, तो cos 90 का मान शून्य, खत्म कहानी। यानी भाई साहब विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत हो तो वहां पर जो कार्य होता है शून्य होता है। यदि किसी पिंड का विस्थापन उस पर लगाए गए बल के लंबवत हो तो फिर वो हमारा
कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक घूमने वाला चेयर देखे होंगे आप लोग, तो वहीं पे घूमता रहता है, बल लंबवत होती है, बल लंबवत लगाई जाती है, घूमता रहता है, तो कार्य शून्य होता है, घूम जाएगा, लंबवत होगा, सिंपल है। सरल लोलक की बात करो, जब एक सरल लोलक दोलन करता है तो डोरी में उत्पन्न तनाव गोलक के विस्थापन के लंबवत होता है, तनाव द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो कार्य ये हो गया धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि आप लोग एक डिफरेंस तैयार करो, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, तो आप लोग सिंपल तरीके से बता सकते हो कि धनात्मक कार्य में बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, दोनों के बीच न्यून कोण होता है। ऋणात्मक कार्य में लिखोगे बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है, उनके बीच कोण अधिक कोण होता है, सिंपल है। शून्य कार्य क्या कहोगे, जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो वहां पर शून्य कार्य होता है। ये तो एक एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस लिखोगे, जो धनात्मक कार्य होता है, तो धनात्मक कार्य जब भी होगा किसी पिंड में तो इस स्थिति में पिंड की ऊर्जा में वृद्धि होती है। धनात्मक कार्य होने से पिंड के स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती, मतलब ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऋणात्मक कार्य में पिंड की ऊर्जा में कमी आती है, और जब शून्य कार्य की बात होती है तो पिंड की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये दो डिफरेंस आपको तैयार करना है। धनात्मक कार्य में बच्चों लिखना है पिंड की ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऋणात्मक कार्य में लिखना है पिंड की ऊर्जा में कमी आती है, शून्य कार्य में लिखना है पिंड की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों, सिंपल है। तो कार्य क्या है, बल और गुणे विस्थापन। अच्छा, कार्य का विमीत सूत्र में आप निकाल दो सर, कार्य का बल गुणे विस्थापन होता है, विमीत सूत्र निकालो। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कार्य बराबर W कितना होता है, F इंटू एस, बल का विमीत सूत्र ML (-2) और विस्थापन का L, तो कार्य का विमीत सूत्र हो जाएगा ML² (-2). जी हाँ, बिल्कुल लिख लो, नोट करो, पता होना चाहिए। इसके बाद कार्य का SI मात्रक लिखो। कार्य का SI मात्रक क्या है, जूल है, जरूरी है। कार्य का SI मात्रक क्या है, जूल है। W, ठीक है। इस प्रकार बच्चों आज का हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, और हम क्रम से आगे कभी लेक्चर लाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। जो बच्चे हैंडी टेन नोट्स चाहते हैं कि इसका नोट्स मिल जाए तो बेहतर तैयारी हो सकता है, तो 96 85 29 91 49 यही नोट्स मिलेगा आपको, है ना। व्हाट्सअप नंबर है, 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के, बेहतर रूप से आपको नोट्स दिए जाते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।